students, today we will discuss our chapter 1 exercise 1F. Now exercise 1F के जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक नोट पता होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इफ x एंड y, हमने दो नंबर लिए x एंड y. अगर दो नंबर x एंड y जो कि क्या है एक रैशनल नंबर, तो अगर हमने x और y दो नंबर लिए टू रैशनल नंबर, ये क्या है आपके दो रैशनल नंबर्स है, सच दैट किस कंडीशन पे लिए इन दोनों नंबर को कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो किससे स्मॉल होगा, सेकंड नंबर से. सपोज मैंने अगर दो नंबर लिए 2 और 3, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y. तो x इज लेस देन y, 2 इज लेस देन 3. देन हाफ x प्लस y is a rational number between x and y. तो अगर हमें इसकी बीच का एक रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, हम कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ x प्लस y. उन दोनों रैशनल नंबर को हम पहले प्लस करेंगे, उसके बाद हम उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम निकाल पाएंगे इनके x एंड y के बिटवीन का एक नंबर, इनके बीच का एक नंबर. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1F. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड ए रैशनल नंबर. एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 1/4 एंड 1/3. किस किस के बीच में, 1/4 के बीच में एंड 1/3 के बीच में. देखिए अब हम कैसे पता चलेंगे 1/4 और 1/3. जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम देखते हैं न्यूमरेटर सेम है या नहीं है. न्यूमरेटर कौन सा लेस है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर कौन सा लेस है वो डिजिट स्मॉल होती है. यहाँ पे जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर की जो छोटी वाली डिजिट है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है. ओके, सो 1/4 लेस है 1/3 से, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. नाउ अब हम सॉल्व करेंगे. सो रैशनल नंबर between 1/4 and 1/3. 1/4 और 1/3 के बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना था, हाफ से मल्टीप्लाई करना था. किसको करना था, इन दोनों के सम को. सो 1/4 प्लस 1/3 1/2. सॉल्व करेंगे. 4 और 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 कितना होता है, 12 होता है. तो हमने यहाँ पे लिखा 12. 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार. उस 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस इस 3 की टेबल में जो 12 है वो कितनी बार आता है, 4 टाइम्स. उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1. तो यहाँ पे आ गया हमारा हाफ. 3 प्लस 4 7/12. सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, क्योंकि हमने रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखा था. सो 1 into 7 कितना होगा, 7. 2 into 12 24. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/24. तो जो 7/24 है वो इनके बिटवीन आता है. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 3 and 1/2. हमें एक बिटवीन नंबर फाइंड आउट करना है, किसके बीच में, -1/3 एंड 1/2 के बीच में. सेम मेथड. सो रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 क्या करेंगे हम, हाफ से मल्टीप्लाई करना है इनके सम को. तो इनका सम लिखेंगे -1/3 प्लस 1/2. एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना होता है, 6. एलसीएम ऑफ 2 and 3 6. तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 और 2 का एलसीएम 6. 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स. 2 into -1 -2 प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 into 1
माइनस 1 और ग्रेटर डिजिट का साइन यानी पॉजिटिव का साइन डिवाइडेड बाय 6। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, हाफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/6 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 2 6 12। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है 1/12, यानी ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो किसके बिटवीन है -1/3 एंड 1/2 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। अब आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट हम पहले 1 रैशनल नंबर ही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो हम 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं सेम मेथड रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, सबसे पहले तो हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। सो रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो आप देखिए -3 एंड -2 के बीच में फाइंड आउट करना है, तो हाफ से मल्टीप्लाई होगा इनका सम, तो -3 का सम करना है -2 से, तो यहाँ पे आ गया हाफ -3 एज इट इज प्लस ये दोनों साइन देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5, साइन किसका आएगा ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर डिजिट हमारे 3 पे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया -5/2, क्योंकि न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहाँ पे आप जब 1 मल्टीप्लाई विथ -5 करेंगे -5, नीचे आ गया आपका 2। ये तो आपका एक रैशनल नंबर आ गया जो -3 और -2 के बिटवीन है। अब जो -5/2 है वो किससे स्मॉल है -2 से, तो अब हम ले रहे हैं सेकेंड नंबर। अब हमें रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन, किसके बिटवीन निकालेंगे, एक तो हमारी ये डिजिट हो गई जो हमारा आंसर है -5/2 और सेकेंड डिजिट हम ले रहे हैं यहाँ पे हमारी जो -2 है उसको ले रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे -2। इन दोनों से हम फाइंड आउट करेंगे रैशनल नंबर। अगेन सेम मेथड, हाफ सम ऑफ -5/2 प्लस -2। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम ले सकते हैं, यहाँ पे क्या है 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 की टेबल में 2, 1 बार 1 इंटू -5 प्लस 1 की टेबल में 2 टाइम 2 इंटू 2 कितना आएगा -4 -5 प्लस माइनस, ये जो साइन है हमारे प्लस माइनस क्या होंगे -4/2। सो देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा हाफ -5 एंड -4 क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, -5 एंड -4 -9, सो यहाँ पे क्या -9 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे -9/2 से, तो 1 इंटू -9 -9 2 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना आएगा आपका 4। सो हमारे पास दो नंबर आ गए, वो दो नंबर कौन से -5/2 एंड -9/4। सो रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर are 2 rational numbers are can -5/2 and -9/4। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 रैशनल नंबर। अब हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 2/3 एंड 3/4। सेम मेथड होगा, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4, सेम मेथड
कितना आएगा आपका 3 4 12, सो हाफ एलसीएम कितना है हमारे पास 12। अब देखिए ध्यान से 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, उस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो कितना आएगा 4 2 8 प्लस 4 की टेबल में 12 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, 3 3 9, तो यहाँ पे क्या हाफ 8 प्लस 9 कितना होता है 17 डिवाइडेड बाय 12। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को 17 मल्टीप्लाई विद 12, तो 1 इंटू 17 क्या होगा 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 12 24, तो एक नंबर हमारे पास आ गया 17/24 जो इन दोनों के बीच में। अब जब हमें दो नंबर और फाइंड आउट करने हैं, 3 फाइंड आउट करने थे, एक हमने फाइंड आउट कर दिया है, अब हमें 2 और फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा आंसर आया 17/24 उसको और 2/3 का मिडिल का रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन सेम मेथड, क्या करेंगे आप हाफ मल्टीप्लाई विद हाफ मल्टीप्लाई विद सम। सो फर्स्ट नंबर ले लिया हमने 2/3 और आंसर ले लिया प्लस 17/24। ओके, एलसीएम ऑफ 3 एंड 24 जब आप निकालेंगे तो कितना आता है हमारे पास 24 ही आएगा एलसीएम। हाफ मल्टीप्लाई विद एलसीएम आ गया हमारा 24। अब देखिए 3 की टेबल में 24 कितनी टाइम आता है 8 टाइम, 3 8 24, तो उस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 2 16 प्लस 24 की टेबल 24 कितनी बार आता है 24 की टेबल में 24 1 टाइम, सो 1 इंटू 17 17, 16 का 7 6 और 7 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी 1 1 1 1 कितना आ गया ये 33, 1/2 से मल्टीप्लाई करना 33 डिवाइडेड बाय डिवाइड किससे होगा ये 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो 1 मल्टीप्लाई होगा 33 से एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 24 से, सो 1 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 कितना आएगा आपका 48। सो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया 33/48। ना अब हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, अब हमारा जो आंसर था 17/24 इसका और 2/3 का मिडिल फाइंड आउट किया था हमने। अब हम फाइंड आउट करेंगे 3/4 एंड 17/24 का, सो 17/24 प्लस 3/4, एलसीएम ऑफ 24 एंड 4 कितना आएगा 24, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया है 24। 24 की टेबल में 24 1 टाइम, 1 इंटू 17 प्लस 4 की टेबल में 24 4 6 24, 6 टाइम, 6 इंटू 3 6 3 18, 17 प्लस 18, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे क्या 35/24, तो ये हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई विद 35/24, 1 मल्टीप्लाई होगा 35 से, 1 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 कितना आएगा हमारा 48। सो हमारे 3 रैशनल नंबर्स क्या 17/24, 33/48 एंड 35/48। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 rational numbers between -3/4 and 5/6। अब आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है -3/4 एंड 5/6 के बीच में। क्या मेथड यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है, जो हमारा -3/4 एंड 5/6 है इसकी डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है,
डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 लिया हमने। तो देखिए 4 और 6 का एलसीएम 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 2 की टेबल से 2 2 जा 1, 3 एज इट इज, 3 की टेबल से 1 1, तो आपका क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 4 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर क्या है, एलसीएम क्या है 12 एलसीएम है। तो अब हमें क्या करना है 3/4 एंड 5/6 के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है हमें 12, डिनोमिनेटर में 12 लाना है। तो अब देखिए 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा 3 से, तो 3 को आपको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। सो 4 इंटू 3 12, माइनस 3 इंटू माइनस प्लस 3 माइनस 9, ये आएगा हमारा आंसर 5/6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा 2 से, सो 6 2 जा 12, 5 को किससे करेंगे 5 2 जा 10, सो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 10/12। अब आपको क्या करना है, जैसे ही हमारे डिनोमिनेटर सेम होगा, हमारे नंबर क्या होगा -9 एंड 10/12, -9/12, so 10 rational numbers between -9/12 and 10/12। कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, जो -9 है और ये जो 10 है इसके बीच की जो काउंटिंग है वो हमें लिखनी है। क्या आती है -9 के बाद -8, फिर -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर आएगा आपका 0 एंड 1 नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। अब हमने ये नंबर लिख दिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम था 12, तो इन सब के डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे 12। जीरो के डिनोमिनेटर में 12 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 12 क्या होगा 0, 1/12। तो ये देखिए हमारे 10 रैशनल नंबर है जो इनके बिटवीन है। Question number 8 and the last question of this exercise. Find 12 rational numbers between -1 and 2. आपको -1 and 2 के बीच में आपको 12 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। भाई देखिए जो हमारा -1 and 2 है इसकी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले हम इसकी डिनोमिनेटर में हमें कुछ लाना पड़ेगा। सो -1 and 2 मल्टीप्लाई विद, हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10/10 से। क्यों करेंगे 10/10 से ही मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 10 है, 0 से 0 का 1 आ जाएगा, इट मीन्स आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम 10/10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, डिनोमिनेटर में तो 10 आ जाएगा एंड न्यूमरेटर -1 इंटू 10 -10। अब हमने मल्टीप्लाई किया है 2 को 10/10 से, जब हम 2 को 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 10 20 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें 12 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो 12 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2 आर क्या होंगे, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, न्यूमरेटर -10 और वहां पे 20 है, तो -10 से 20 तक की काउंटिंग -8 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये आ गया हमारे, ये हो गए 6 नंबर्स। अब इनके डिनोमिनेटर में आपको क्या लगाना है, सिंपली 10, सबके डिनोमिनेटर में हम लगा देंगे 10।
between -1 and 2. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1G। इसमें सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ रोप, रोप मीन्स आपकी जो रस्सी होती है 11 मीटर लॉन्ग। एक रॉप है जो हमारे पास 11 मीटर लंबी है। 2 पीसेस ऑफ लेंथ, हमने 2 पीसेस लिए, 2 3/5 मीटर एंड 3/10 मीटर के जो 2 पीसेस है वो इसमें से कट कर दिए, हटा दिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रॉप? तो अब आप इसको एग्जांपल से देखिए। ये सपोज आपकी 11 मीटर लॉन्ग रोप है, इसमें से अपने फर्स्ट पार्ट दैट इज 2, ये हमारी 11 मीटर लॉन्ग है, 2 3/5 एंड 3 3/10, ये पार्ट हमने इसको कट कर दिया। ये पूरा पार्ट हमने इसको कट कर दिया। तो ये पूरा पार्ट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? इस पार्ट और इस पार्ट को प्लस करके। अब हमें ये रिमेनिंग फाइंड आउट करना है, ये रिमेनिंग पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो टोटल है इसमें से अगर मैंने ये पार्ट माइनस कर दिया तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, और ये पार्ट मेरे पास कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करके। सो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले जो हमने पीसेस कट किए उनका सम करेंगे, देन उसको टोटल जो हमारी लेंथ थी रॉप की उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन लेंथ ऑफ रोप। रॉप की लेंथ कितनी है आपकी? 11 मीटर। लेंथ ऑफ पीसेस, लेंथ ऑफ 2 पीसेस, 2 पीसेस की लेंथ कितनी है हमारे पास? 2 3/5 एंड 3/10 मीटर। ना सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इनका सम, यानी द लेंथ कट ऑफ, टोटल लेंथ कट ऑफ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल लेंथ कट ऑफ कैसे निकालेंगे? 2 3/5 प्लस 3 3/10। मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 5 into 2 करेंगे, 5 2 10, 10 में आप क्या प्लस करेंगे? 3, तो कितना आएगा? 13/5 प्लस 10 into 3 कितना होता है? 30, 30 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 33/10। एलसीएम निकाल लेते हैं हम 5 और 10 का। 2 की टेबल से 10, 5 टाइम 5 एज इट इज, 5 की टेबल से 1 टाइम 1 टाइम, 2 into 5 कितना आ रहा है? एलसीएम 10। एलसीएम कितना है आपका? 10। सो हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया 10। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स, 2 into 30, 13 2 26 प्लस 10 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 1 टाइम, 1 into 33, 33। इन दोनों को प्लस करिए, 6 plus 3 9, 2 plus 3 5। तो यहाँ पे आ गया हमारा 59/10 मीटर। तो कट किया हमने। नाउ अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ रिमेनिंग रॉप। सो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रॉप, रिमेनिंग रॉप की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 11 minus 59/10। अब देखिए 11 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? 1। एलसीएम ऑफ 1 and 10 कितना आएगा? 10। 1 की टेबल में 10 कितनी बार आता है आपका? 10 टाइम। 10 into 11 करेंगे हम तो क्या आएगा? 110 माइनस 10 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 1 टाइम। 1 into 59 कितना आएगा? 59। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। 10 minus 9 1, 10 minus 5 5, और ये क्या हो गया? 0। तो हमारा आंसर कितना आया? 51/10। अब हमें डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा हमारा। सो 51 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 5 50, रिमाइंडर 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5/1/10 मीटर। तो रिमेनिंग लेंथ कितनी है आपकी रॉप की?
1/10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक बास्केट है, बास्केट में 3 टाइप्स के फ्रूट है, 3 टाइप्स के फ्रूट है, जिसमें से आपका जो टोटल वेट है बास्केट का 3 फ्रूट्स डालने के बाद वो क्या है 19 1/3 kg। सो हम सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल वेट ऑफ बास्केट। बास्केट का टोटल वेट कितना है हमारे पास 19 1/3 kg। अब इसमें से 8 1/9 kg आपके उसमें क्या फिल है एप्पल्स एंड 3 1/6 कितने हैं ऑरेंजेस, और जो रिमेनिंग फ्रूट्स है वो क्या है पियर्स। तो आपको वेट फाइंड आउट करना पियर्स करके। तो देखिए आप बास्केट में वेट कैसे होगा, इन जो तीनों का वेट होगा उसका सम होगा बास्केट में। अब हमें दोनों का पता है, थर्ड का फाइंड आउट करना है और टोटल वेट हमारे पास है। सो सबसे पहले वेट ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ एप्पल्स कितना है 8 1/9 kg एंड वेट ऑफ ऑरेंजेस, वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है हमारे पास 3 1/6 kg। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों के वेट को प्लस कर लेंगे। क्यों करेंगे प्लस, देखिए सपोज ये आपकी बास्केट है, ये आपकी एप्पल्स है, ये आपकी ऑरेंजेस है एंड ये आपके पियर्स है। तो देखिए इसका जो टोटल वेट है कब आएगा जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे। अब हमारे पास इसका वेट नहीं है लेकिन इन दोनों का वेट है। अब इन दोनों का जो वेट है वो बास्केट के वेट से क्या करेंगे हम माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा पियर्स का वेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लस करेंगे वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस, इनको आपको प्लस करना है। तो 8 1/9 प्लस 3 1/6, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 8 72, 72 प्लस 1 73/9 प्लस 6 3 18, 18 प्लस 1 19/6। एलसीएम लेना है हमें 9 और 6 का। सो एलसीएम ऑफ 9 and 6, 6 9 का एलसीएम 2 की टेबल से 6 3 टाइम 9 एज इट इज, 3 की टेबल से 3 1 टाइम 9 3 टाइम, 3 की टेबल से 1 1, 2 3 6 6 3 18। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना है 18। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 18, 18 आया। 9 की टेबल में 18 कितनी बार आता है 2 टाइम, 2 इंटू 73 करेंगे हम तो कितना आएगा 146। नाउ प्लस 6 की टेबल में 18 कितनी बार आता है 3 टाइम, 19 इंटू 3 करेंगे आप, 9 3 27, 2 3 1 3 57। तो कितनी बार आएगा 57। प्लस करिए 6 प्लस 7 13 का 3 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 203/18। ये हमारा आया है वेट एप्पल एंड हमारे ऑरेंजेस का। नाउ वेट ऑफ पियर्स कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना है आपका 19 1/3 माइनस 203/18। 19 1/3 को आप मल्टीप्लाई करिए, 3 9 27 का 7 कैरी 2 57 आता है, 93 19 3 57, 57 प्लस 1 58/3 माइनस 203/18। अब हमें एलसीएम किसका निकालना है, अब हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 18 का। सो 3 और 18 का एलसीएम, 3 की टेबल से 3 1 3, 3 6 18, फिर 3 की टेबल से 2 टाइम्स तो 2 की टेबल से 1 टाइम, 3 3 9, 9 2 18। एलसीएम कितना आएगा आपका 18,
यहाँ पे आ गया हमारा एलसीएम 18। 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 6 टाइम। 6 इंटू 58 करेंगे हम, 58 इंटू 6 माइनस 18 की टेबल में 18 1 टाइम, 1 इंटू 203, 203 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34। यहाँ पे आ गया हमारा 348 माइनस 203 इंटू 1 203 डिवाइडेड बाय 18। आंसर क्या आएगा? 8 माइनस 3 5, 3 माइनस 0 3, सॉरी 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 2 1, 145 अपॉन 18। किसी की टेबल से कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, सो हम डायरेक्टली 18 की टेबल से डिवाइड करेंगे इसको। कितनी बार आ रहा है? 8 टाइम। सो और रिमाइंडर क्या बचा आपका? 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 1 अपॉन 18 kg। ये जो हमारी कितनी है? ये क्या है? हमारी पर्ल्स का वेट है, पेयर्स का वेट है 8 1 अपॉन 18 kg। Now question number 4 of exercise 1G. On one day, a rickshaw puller earned 160 rupees. एक रिक्शा पुलर है, उसने फर्स्ट डे कितना अर्न किया है? तो रिक्शा पुलर अर्न रिक्शा पुलर ने अर्न किया है 160 रुपीज। आउट ऑफ हिज अर्निंग कितनी थी उसकी? 160 रुपीज। तो 160 रुपीज में से उसने ही स्पेंड मतलब खर्च कर दिए 26 3 अपॉन 5 ऑन टी। सो स्पेंड ऑन टी पे कितना स्पेंड किया उसने? 26 3 अपॉन 5 रुपीज उसने अपनी टी पे खर्च कर दिए। एंड स्नैक्स, तो ये किस पे खर्च किया उसने? टी एंड स्नैक्स में उसने खर्च कर दिया। 50.5 रुपीज ऑन फूड पे खर्च किया। सो स्पेंड ऑन फूड पे खर्च किया उसने 50.5 रुपीज। एंड 16 2 अपॉन 5 ऑन रिपेयर ऑफ द रिक्शा, और रिपेयरिंग करवाई उसने रिक्शा की। तो स्पेंड ऑन रिपेयर रिक्शा। रिक्शा पे उसने कितना स्पेंड किया? 16 2 अपॉन 5 रुपीज। सो हमें फाइंड आउट करना है सेव ऑन दैट डे। उसने कितना मनी सेव किया उस डे पे? तो सेव मनी हमें फाइंड आउट करना है। हमने गिवन जो चीजें वो लिख ली है। सबसे पहले देखिए उसके पास 160 रुपीज ही है, तो वो जैसे खर्च करेगा तो उसके पास रिमेनिंग क्या बचेगा? इनको खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे मनी स्पेंड टोटल। तो हम क्या निकालेंगे? मनी स्पेंड टोटल, या हम लिख सकते हैं टोटल स्पेंट मनी। क्या लिखेंगे हम? टोटल स्पेंट मनी। मनी कितना स्पेंड किया उसने? तो हम क्या करेंगे? सबको प्लस कर लेंगे। उसने जो टी और स्नैक पे किया उसको प्लस करेंगे, प्लस फूड एंड प्लस रिक्शा रिपेयर। सो 26 3 अपॉन 5 को आप प्लस करेंगे। फूड पे कितना खर्च किया था? 50.5 प्लस करेंगे हम रिक्शा वाला 16 2 अपॉन 5। मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 26 5 जा होता है आपका 130। हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 130 आता है आपका। 26 5 जा 130, 130 प्लस 3 133 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 50.5 2 मल्टीप्लाई विद 50, 2 into 50 100, 100 plus 1
80, 80 में हमें प्लस करना है 2, तो क्या आएगा 82/5। ओके, नाउ देखिए 5 और 2 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 का एलसीएम करेंगे, 2 की टेबल से 1 टाइम, 5 की टेबल से 5 1 टाइम, 2 इंटू 5 10, हमारा एलसीएम क्या आएगा 10। तो यहाँ पे एलसीएम लिख दिया हमने 10। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 2 इंटू 133 करेंगे, देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2, 266 प्लस 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 टाइम, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, तो क्या आएगा 505 प्लस 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम आता है 2 टाइम्स, 2 इंटू 84 कितना होगा 164 प्लस करेंगे हम इनको 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 कितना होता है आपका 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस कैरी 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9। सो हमारे पास आ गया आंसर 935/10 रुपीज। ये तो क्या है स्पेंड किया उसने, अब हमें निकालना है सेव मनी। सो ही सेव मनी on that day। सो कितना सेव किया, टोटल रुपीज कितने थे उसके पास 160 माइनस स्पेंड कितने किए 935/10। तो अब हमें इसको डिवाइड करें। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम लेंगे 1 और 10 का एलसीएम 10। 1 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 10 टाइम्स, 10 इंटू 160 1600 माइनस 10 की टेबल में 10 1 टाइम, 1 इंटू 935 935 माइनस करना है 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 एंड 15 माइनस 9 कितना आएगा हमारा 6। तो 665/10 डिवाइड करेंगे, 665 को डिवाइड करना है 10 से, 10 6 जा 66, 65 10 6 जा 66, रिमाइंडर बचा है 5, तो यहाँ पे आ गया 66/10 रुपीज। अब देखिए जो हमारा 66 1/5 है उसमें आप क्या करेंगे, क्या आ रहा है यहाँ पे 5/10। देखिए 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर है क्या 66.5 रुपीज उसने क्या किए हैं सेव किए हैं, 66.5 रुपीज उसने सेव किए हैं।